हेलो एवरीवन, क्लास 11th विषय हिंदी, पाठ संख्या फर्स्ट कबीर। डियर स्टूडेंट, ये आरबीएसई और सीबीएसई दोनों ही क्लास के बच्चों के लिए, क्योंकि सिलेबस सेम है। तो लेसन नंबर 1 ये कल मैंने आपका स्टार्ट कर दिया था, जिसमें बेटा मैंने आपको कबीर के जीवन परिचय के बारे में बताया कि कबीर दास जी का जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, किसकी कोख से इन्होंने जन्म लिया, इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक दंपत्ति ने किया, कमाल और कमाली नाम की इनकी 2 संतानें हुई, लोई इसकी पत्नी का नाम था। ठीक है, इनकी वाणी के ग्रंथों को बीजक नाम दिया गया और बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमेनी। 1518 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और कबीर दास जी की काव्यगत विशेषताएं बताई, धर्म सुधार, समाज सुधार, ठीक है, गुरु की महिमा का गुणगान करना, धार्मिक भेदभाव को नहीं मानना और धर्म के नाम पर आडंबर और ढोंग आडंबर करना, ये सब कबीर दास जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। आज की क्लास में बेटा मैं आपको कराऊंगी इसका पद, कबीर का पद। देखिए, हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिनहि को दो जग जिन नाहिन पहचाना, एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना, एके खाक गड़े सब भाड़े, एके कोहरा साना, जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे अग्नि ना काटे कोई, सभी घट अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोही, माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गर्बाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। अब देखिए, पहले इसमें आप लोग बेटा हार्ड वर्ड नोट कर लो। हार्ड वर्ड लिखिए। एक एक का मतलब है परमात्मा, पूरी सृष्टि का रचयिता परमपिता परमात्मा। दोई दो, दोई का लिख लो दो। ओके, फिर तिनहि, तिनहि उनको। नेक्स्ट नरक, सॉरी दो जग नरक, 2 जग का नरक क्या होगा? नरक। फिर नाहिन मतलब नहीं, नाहिन समाना व्याप्त, खाक मिट्टी, भांडे बर्तन, भांडे क्या है? लिख लो बर्तन। भांडे के बाद लिखिए कोहरा कुम्हार, यहाँ कोहरा कुम्हार के लिए आया, कुम्हार। फिर साना मिलाया, साना का लिखिए मिलाया। नेक्स्ट समाना व्याप्त, समाना का लिखिए बेटा व्याप्त। ठीक है, नेक्स्ट बाड़ी बढ़ाई, काष्ठ लकड़ी, घटी घर। ठीक है, नेक्स्ट घटी के बाद लिखिए अंतरी भीतर, धरे का लिखिए रखे, स्वरूपे स्वरूप, सोई वही, लुभाना लुब्ध हो गया, गर्बाना गर्व करना, निर्भय निडर हुआ। ठीक है, अब देखिए इसमें प्रसंग में क्या आएगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ, हमारी प्रसंग में आता है पुस्तक का नाम, पाठ का नाम, कवि का नाम और कवि किन पंक्तियों के माध्यम से
क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, ये सब आता है प्रसंग में। अब देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कबीरदास जी जगत ब्रह्मा दोनों को पृथक पृथक अस्तित्व नहीं मानते। जगत और ब्रह्मा अर्थात आत्मा और परमात्मा को अलग अलग नहीं मानते। वो एक ही परमात्मा तत्व की सत्ता को स्वीकार करते हैं। इसी भाव को व्यक्त करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, हम तो एक एक करी जाना, अर्थात हम तो उस एक परमात्मा को ही जानते हैं। अर्थात हम तो हर जगह घूमे, हर जगह गए, लेकिन सिर्फ यही जानते हैं कि एक ही परमात्मा है। दोहू कहे तिन्हीं के दो जग, जिन नाहीं पहचाना। और जो लोग इस परम तत्व को, इस आत्मा परमात्मा के जीव ब्रह्म आदि को अलग अलग अस्तित्व मानते हैं, उन्होंने वास्तव में उस परमात्मा को जाना ही नहीं। उसके लिए संसार नरक है। अज्ञानतावश वे एक को दो मान बैठे हैं। कबीरदास जी पूरी सृष्टि में, कबीरदास जी कुछ उदाहरण के माध्यम से कहते हैं। देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो एक परमात्मा को, एक को ही मानते हैं, और जो लोग उस परम तत्व को अर्थात आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं, समझो वो नरक में जाने के योग्य हैं, उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है। अर्थात अज्ञानतावश वे एक को दो मान बैठे हैं। कबीरदास जी उदाहरण के माध्यम से बताते हैं, जिस तरह पूरी सृष्टि में पवन एक है, जल एक है, उसी एक ही परमात्मा की ज्योति से ये सारा संसार ज्योति में है। अर्थात ये सारा संसार, पूरे संसार में उसी एक परमात्मा की ज्योति ही व्याप्त है। अर्थात उसी एक ईश्वर की ज्योति ही व्याप्त है, उसी परमात्मा की ज्योति व्याप्त है। हम इस संसार का रचयिता भी एक है। सभी का निर्माण, जैसे कहते हैं पूरी सृष्टि का निर्माण, पूरी सृष्टि का रचयिता भी एक परमात्मा ही है। जैसे एक खाक गड़े सब भांडे, एक एक कोरा साना। जैसे एक कुम्हार एक ही मिट्टी से एक अलग अलग तरह के बर्तन बनाता है, इसी तरह पूरी सृष्टि का रचयिता भी एक परमात्मा ही है। सबके रंग रूप आकार अलग अलग हैं, कुम्हार के उस मिट्टी से बनाए बर्तन के जैसे। जैसे बाड़ी काष्ठ की, काटे अग्नि ना काटे कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस तरह बढ़ाई लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन लकड़ी में निहित अग्नि को कोई नहीं काट सकता। इसी तरह जो हमारे शरीर है वो नश्वर है, और जो हमारी आत्मा है वो अजर और अमर है। ना आत्मा कभी मरी है और ना ही कभी मरेगी। आत्मा अजर और अमर है। सब घट अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। कबीरदास जी कहते हैं कि सभी प्राणियों में तू ही व्याप्त है, तूने ही विभिन्न रूप स्वरूपों को धारण किया हुआ है। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गर्वाना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि माया देखी जगत लुभाना, काहे रे नर गर्वाना। कबीरदास जी कहते, मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि संसार के माया में रूप को देखकर ये सारा संसार लुप्त हो गया है। भला तू इस झूठी माया पर क्यों गर्व करता है। प्रभु प्रेम में दीवाने, कबीरदास जी कहते हैं, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु प्रेम में दीवाने, कबीर कहते हैं कि जो लोग माया मोह से मुक्त हो जाते हैं, वे निर्भय रहते हैं, उन्हें किसी तरह का कोई भय नहीं रहता। तो कबीर की वाणी में प्रखर आत्मविश्वास जगह बताया है। भाषा शैली साधारण सरल भाषा का प्रयोग किया गया इन पंक्तियों में। ठीक है बेटा। और उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। संगीतात्मक शैली है। ओके, यहाँ तक ये क्लियर हो गया कि कबीरदास जी ने क्या कहा कि जिस तरह आत्मा जो है वो अजर और अमर है, हमारा शरीर नश्वर है, इस सारे संसार में एक ही परमपिता परमेश्वर है जो पूरी सृष्टि का रचयिता है। पूरी सृष्टि का निर्माण जिसने किया वो दो नहीं है, वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। और जो इन्हें अलग समझता है, समझो वो नरक का भोगी, अर्थात उसे कोई भी ज्ञान नहीं है। जैसे कुम्हार एक ही मिट्टी से अलग अलग प्रकार के भांडे बनाता है, बर्तन बनाता है,
उसी तरह ही ईश्वर भी एक है, लेकिन वो हर व्यक्ति को अलग अलग रंग रूप आकार अलग अलग चोले में वो धरती पर बनाकर भेजता है। तो पूरे संसार में एक की ही सत्ता व्याप्त है और वो है ईश्वर। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया आज। नेक्स्ट वाला पद मैं कल की क्लास में समझाऊंगी। ओके, थैंक यू।